है ना, संघ हेमिकोर्डेटा या फाइलम हेमिकोर्डेटा, फाइलम हेमिकोर्डेटा। इसे देखिएगा फाइल हेमिकोर्डेटा को। हेमिकोर्डेटा जो होते हैं ना, ये पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ में रखा गया था, लेकिन अब इसे अलग से एक संघ रख दिया गया, यानी कि पहले इसको जो है कोर्डेटा के अंदर रख रखा था। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले कहाँ आता था तो पहले कोर्डेटा के अंदर ही एक छोटा सा उपसंघ बना दिया था उसको, ठीक है ना, सब फाइलम के रूप में रखा गया था। लेकिन बाद में इसको जो है ना कोर्डेटा से निकाल के एक अलग फाइलम का दर्जा दिया गया, हेमिकोर्डेटा। ये बात आपको याद रखनी है, पहली बात याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आता है कि इनमें जो है स्टोम कार्ड होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि बेसिकली जो कोर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, नोटोकॉर्ड की जैसी एक संरचना होती है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होती है, नोटोकॉर्ड तरीके से रीढ़ की हड्डी, तो इसके जैसी संरचना होती है इनके अंदर। और वो इसके जैसी संरचना का क्या नाम है भाई, इसमें इसके जैसी संरचना का नाम है स्टोम कार्ड। क्या बोलते हैं उसको, स्टोमोकॉर्ड कह देते हैं, स्टोमोकॉर्ड। तो इसमें एक स्टोमोकॉर्ड नाम की संरचना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसका खास वो हो गया, बताया था नोटोकॉर्ड इसकी जो है स्टोमोकॉर्ड है, ठीक है ना। और में तो नोटोकॉर्ड ही होती है, लेकिन इसमें जो कहलाती है उसका नाम होता है स्टोमोकॉर्ड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी यानी कि इसकी, ठीक है ना, पष्टरज्जु की जैसी संरचना होती है। और ये सारे प्राणी जो होते हैं कर्मी के समान होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वर्म के समान होते हैं, किसके, वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। वर्म मतलब कर्मी, हाँ कर्मी के समान होते हैं, जैसे कर्मी होते हैं ना, पढ़ाए थे मैंने चपटे कर्मी, फ्लैट वॉर्म, इस तरीके से पढ़ाए थे ना, वॉर्म वगैरह पढ़ाए थे, आपने ध्यान दिए हो, तो उनकी जैसी ये कुछ दिखाई देते हैं। मोस्टली समुद्री होते हैं, मेराइन होते हैं, ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना, मेराइन है ज्यादातर ये। और इनके बारे में आता है कि इनमें ऑर्गन लेवल की बॉडी पाई जाती है। कौन सा लेवल है इनका, ऑर्गन लेवल बॉडी है। ऑर्गन लेवल बॉडी यानी कि शरीर जो है वो अंग तंत्र का बना हुआ है, ऑर्गन लेवल का है, ठीक है। उसके अलावा जो है इनमें द्विपार्श्व सममिति, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होगा कि अगर आप इनको जो है किसी एक अक्ष से काटोगे तो ये दो हिस्सों में बराबर कट जाएगी, ठीक है ना, किसी एक अक्ष से काटने पर, ठीक है ना। और ये आता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, साथ में क्या भी है पॉइंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर 3 लेयर होती है। जो सबसे बाहर की होती है उसे एक्टोडर्म, जो बीच की होती है मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर की होती है एंडोडर्म कहलाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें ये पॉइंट आता है कि इनका शरीर जो है बेलनाकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो शरीर है बॉडी वो सिलेंड्रिकल या बेलनाकार है। तो सिलेंड्रिकल, क्योंकि ये एक इनका खास स्पेसिफिक पॉइंट हो गया कि आप जब इन्हें बाहर से देखते हैं, बाहर से जब आप इनकी बॉडी को देखते हैं तो इनकी बॉडी आपको सिलेंड्रिकल या बेलनाकार नजर आती है, ठीक है, बाहर से देखने पर। उसके अलावा जो है इनका जो बॉडी है इनकी बॉडी 3 चीजों में बटी हुई है, एक शुंड, एक कॉलर, एक वक्ष, ठीक है ना। शुंड यानी कि जो हेड होता है उसे शुंड बोलते हैं, कॉलर समझ लो कि गर्दन वाला हिस्सा, नेक वाला हिस्सा, और फिर वक्ष जो हो गया वो पूरा का पूरा बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो वक्ष कहलाएगा, ठीक है ना। तो बॉडी जो है इनकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अगर आपको याद रखनी हो बेसिकली। तो वैसे याद रखने की बात है नहीं, ठीक है ना, लेकिन अगर याद रखनी हो तो याद रखना, बॉडी में एक तो हेड हो गया इनकी, एक हेड के बाद में क्या हो गई, नेक हो गई, और फिर नेक के नीचे क्या हो गया, उसका पूरा पूरा वक्ष हो गया, यानी कि थोरेक्स वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में जो है इसका शरीर क्या हो गया, बटा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। फिर ये तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना खासा नहीं था, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि इनमें जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन BC, वो क्लोज होता है, बंद होता है, बंद प्रकार का, जैसे हमारी बॉडी में होता है। यानी कि खून जो है नसों के अंदर को बहता है, ठीक है, वेन्स या आर्टरीज के अंदर को बहता है, बाहर मतलब डायरेक्ट नहीं बहता है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा में आपने देखा कि खून में ऑर्गन जो है ना डायरेक्टली डूबे रहते थे, ठीक है ना, कोई खास परिसंचरण तंत्र उनमें नहीं पाया जाता था। फिर इनमें सांस लेने की प्रक्रिया तो होगी, ऐसी बात है, श्वसन। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के लिए जैसे हमारी बॉडी में अगर देखें
कोर्डेटा में। तो बेसिकली क्या पाया जाता है, लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें लंग्स नहीं होता, क्लोम होते हैं। श्वसन किससे होता है, क्लोम से होता है। बहुत बार आ चुका है वर्ड, क्लोम सेल्स होती हैं, ठीक है ना, जो कि किसका काम करती है, एक तरीके से लंग्स का काम करती है। जब हमारे यहाँ फेफड़े काम करते हैं ना, ऐसा कुछ काम करती है, ठीक है ना। और इसके अलावा इनके अंदर एक रेस्पिरेशन के अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा है, एक्सरेशन कैसे होता है इनमें, मतलब उत्सर्जन के लिए क्या संरचना होती है। तो उत्सर्जन के लिए हिंदी में एक वर्ड आता है, इनके अंदर जो उत्सर्जन होता है उसे बोलते हैं शुंड ग्रंथि। क्या बोलते हैं उसको, शुंड ग्रंथि बोलते हैं। तो इनमें उत्सर्जन के लिए शुंड ग्रंथि होती है, या जिसे इंग्लिश में वर्ड है एक आपका प्रोबोसिक्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, प्रोबोसिक्स, प्रोबोसिक्स ग्लैंड, ठीक है ना। तो इनमें प्रोबोसिक्स ग्लैंड होती है जिसे शुंड ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, शुंड ग्रंथि किसके लिए होती है, उत्सर्जन के लिए होती है इनमें, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारे याद रह जाएगा, आई होप, ठीक है। और उसके अलावा इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा जिनमें अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाँ, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, नहीं अलग अलग एक नहीं होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग हैं, ठीक है ना, हाँ अलग अलग हैं। तो जिनमें नर और मादा अलग अलग होगा ना डायोसियस कहते हैं। और इनके फिर एग्जाम उसके बाद में निषेचन बाह्य होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और लार्वा स्टेज इनमें पाई जाती है। इनकी लार्वा स्टेज का नाम वो आपसे पूछ लेगा, टोनेरिया लार्वा कहते हैं। इनकी लार्वा स्टेज का क्या नाम है, लार्वा स्टेज का नाम है इनकी टोनेरिया लार्वा। टोनेरिया, क्या नाम है इसका, टोनेरिया, ठीक है ना। तो लार्वा स्टेज का नाम याद रखिएगा। फिर इनके एक आधा एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। तो एक एग्जाम्पल जो है इनका वो तो है ब्लेनोग्लोसस, ब्लेनोग्लोसस, ब्लेनोगेलोसिस, ठीक है ना। और एक है आपका इस सेकोग्लोसिस, सेकोग्लोसिस। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया हेमिकोडेटा। अब जो चलेगा वो कौन सा होगा, कोर्डेटा, ठीक है। फाइलम कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा में जो है वो आता है कि इसके तीन जो है ना इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, इसके तीन इंपॉर्टेंट करेक्टर जो आपको पता होने चाहिए। तीन सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका। पहला कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, नोटोकॉर्ड होती है, पृष्ठरज्जु बोल देंगे इसको, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर इसकी जो पृष्ठरज्जु होती है वो खोखली होती है। नोटोकॉर्ड जो है ना ये खोखली होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा कि क्या होती है, खोखली है, होलो, खोखली है। अब क्योंकि ये खोखली होगी तो जाहिर सी बात है अंदर को कुछ तो जा ही रहा होगा उस खोखले रीजन में को, उस खोखले रीजन में को गई हुई होती है नर्वस सिस्टम। हमारे एक तारों का सिस्टम सा होता है ब्रेन का, तो नर्वस सिस्टम इसके अंदर होता है, नर्वस सिस्टम, जिसे न्यूरल सिस्टम भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, उसके अंदर को बिल्कुल तारों का जाल सा एक जो है ना फैला रहता है, वायरिंग हुई रहती है, ठीक है ना, हाँ। तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, ये इसमें फैला रहता है। और इनमें जो है सब में द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, ऑर्गन लेवल का बॉडी है। कौन से लेवल का है भाई, ऑर्गन लेवल का बॉडी है इनका, ठीक है, यानी कि शरीर जो है अंग तंत्र का बना होता है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेशन होता है इनमें, क्लोज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब ब्लड जो है वो नसों को बहेगा, ठीक है ना, या धमनियों में को बहेगा, आर्टरीज या वेन्स में को बहेगा, ऐसे कह सकते हैं। बेसिकली दो कैटेगरी को हम यहाँ पर जो है तुलना भी करेंगे, एक वो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, एक वो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। उनकी हम जो है तुलना भी करेंगे, बाद में करेंगे तुलना, ठीक है, देख लेंगे दो चार पॉइंट तुलना के भी।
ऑप्शन रहता है। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो कोर डेटा है इसको, क्योंकि बड़ा है बहुत ही, तो जाहिर सी बात है इसको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, खाली एक फाइलम में नहीं पढ़ सकते, इसके सब फाइलम बनाने पड़ेंगे, यानी कि इसे छोटी कैटेगरी में तोड़ना पड़ेगा इसको। तो इसको छोटी कैटेगरी में तोड़ने के लिए इसके सब फाइलम बना लिए गए। क्या बना लिए गए? फाइलम के सब फाइलम बना लिए जाते हैं। और इसके 3 सब फाइलम है। कितने? 3 है। पहले का नाम है यूरो कोर डेटा, यूरो कोर डेटा है। दूसरे वाले का नाम जो है आपका सिफेलो कोर डेटा है, सिफेलो कोर डेटा है। और तीसरे वाले का नाम जो थर्ड है आपका वर्टिब्रेटा है, जिसके अंदर हम भी आते हैं, इंसान भी इसी में आते हैं वर्टिब्रेटा में। ठीक है। यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कह देते हैं, ट्यूनिकेटा, आजकल इसे ट्यूनिकेटा भी कहने लगे हैं। ट्यूनिकेटा याद रखना चाहिए तो रख लीजिए, वरना तो कोई बात नहीं। अब इन दोनों को मिला के यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को एक नाम दिया जाता है, सामान्यतः एक सामान्य नाम है इनका। इन्हें दोनों को मिला के प्रोटोकोर्डेटा कह देते हैं। दोनों को मिला के क्या कह देते हैं? प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर डेटा, याद रहेगा, इन दोनों को मिला के। तो यूरोकोर्डेटा और ट्यूनोकोर्डेटा को मिलाकर कह देते हैं क्या? प्रोटोकोर्डेटा। और ये प्रोटोकोर्डेटा जो होते हैं ना, ज्यादातर ये समुद्री होते हैं। समुद्री का मतलब मेराइन होते हैं, ये वाले ऊपर वाले। ठीक है ना। वर्टिब्रेटा में तो मैंने बता दिया हम भी आते हैं, हम तो मेराइन नहीं है, समुद्री नहीं है। ठीक है। फिर अब एक एक की डिटेलिंग में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला कौन सा है? यूरोकोर्डेटा। तो नंबर 1 हम हेडिंग लिख लेंगे यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा। और यूरोकोर्डेटा जो है आपका, इसमें कह रहा है कि इसमें जो क्या पाई जाएगी? पृष्ठरज्जु, यानी कि नोटोकॉर्ड जो है वो कहाँ पाई जाएगी? इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ ये कह रहा है लार्वा अवस्था में पाई जाएगी। कौन सी में? लार्वा अवस्था में पाई जाएगी। और लार्वा की भी पूंछ में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? पूंछ में, यानी कि उसकी टेल में पाई जाएगी, पूंछ में पाई जाएगी। ठीक है ना। तो पूंछ में पाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। किसकी? लार्वा की। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है ना। और सिफेलोकोर्डेटा जो है, दूसरा वाला जो है आपका सिफेलोकोर्डेटा, दूसरा कौन सा है? सिफेलो होगा ना, सिफेलोकोर्डेटा। तो सिफेलोकोर्डेटा में क्या है कि ये जो आपकी क्या होती है, हाँ, नोटोकॉर्ड होती है। तो ये नोटोकॉर्ड जो होती है सिर से लगा के पूंछ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है सिफेलोकोर्डेटा में। ठीक है ना। तो सिफेलोकोर्डेटा में कहाँ से कहाँ तक होती है नोटोकॉर्ड? हाँ बिल्कुल, नोटोकॉर्ड होती है सर से लगा के, यानी कि हेड से लगा के पूंछ तक होती है, इसकी हेड टू टेल तक होती है और जीवन भर रहती है, लाइफ टाइम रहती है। ठीक है ना। जैसा हमारे यहाँ देखिए, इंसान की रीढ़ की हड्डी जीवन भर रहती है, बुढ़ापे में खत्म हो जाती है रीढ़ की हड्डी, जीवन भर रहती है। ठीक है ना। तो सेम सा हो गया ये वाला पॉइंट तो। ठीक है ना। और अब इनके उदाहरण देख लीजिएगा एक एक दो दो, यूरोकोर्डेटा के भी और सिफेलोकोर्डेटा के भी। जैसे पहला यूरोकोर्डेटा है। यूरोकोर्डेटा के उदाहरण में है एक तो है इसका उदाहरण एसिडिया। क्या है? एसिडिया। एक तो ये इसका उदाहरण फेमस है बहुत। एक है सेल्पा, सेल्पा। और एक है आपका डोलियोलम। कौन सा है? डोलियोलम। तो ये तो इसके उदाहरण हो गए यूरोकोर्डेटा के। फिर दूसरा जो था आपका सिफेलो वाला, सिफेलोकोर्डेटा वाला। तो सिफेलोकोर्डेटा के जो उदाहरण है उसमें एक तो है आपका ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा। ठीक है। और एक जो है आपका ब्रेंकियोस्टोमा है। और एक आपका जो है ना लेंसलेट है। क्या है? लेंसलेट, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ तक करें, फिर आगे करते हैं। कैरेक्टर्स कौन से हैं देखिएगा। और कोर्डेटा का, एक तो कोर्डेटा में ध्यान रखना जो इनका हार्ट होता है ना, हार्ट, उसके अंदर चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं इनके। वो चैम्बर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और
4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इनका जो दिल होता है, हार्ट होता है, उस वो कक्षों में बटा होता है, चैम्बर्स में, जिसमें 2, 3 या 4 कक्ष हो सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। और हार्ट जो होता है ना, वो पेशी होगा, यानी कि मस्कुलर हार्ट होगा। कैसा होगा? मस्कुलर, मस्कुलर हार्ट है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि इनमें किडनी होती है उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए। हमारे यहाँ पे क्या है? किडनी है ना, तो किडनी एक्सक्रेशन के लिए क्या होगी? किडनी होगी। तो एक्सक्रेशन किडनी के जरिए से होगा। संख्या में आपको पता ही है कितनी होती है, हमारे बॉडी में कितनी किडनी होती है? 2 होती है संख्या में। और काम क्या होता है किडनी का? वाटर बैलेंस करना। वाटर क्या करना? बैलेंस करना। वाटर बैलेंस समझ लीजिएगा, या फिर ये समझ लीजिएगा कि इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। इम्प्योरिटी को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। बेसिकली एक्सक्रीट का तो बाहर निकालता है बॉडी से इम्प्योरिटी को, जो नाइट्रोजनस हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं बॉडी में, उनको बाहर कर देता है, ठीक है। इस संतुलन बना रहता है। फिर कुछ में तो पैर होते हैं, कुछ में पैरों की जगह पे पंख होते हैं, ठीक है ना। कुछ में तो पैर होते हैं चलने के लिए, जैसे कि हमारे में पैर है, लेकिन पक्षियों में क्या है? उनमें तो पंख है। तो या तो पंख होंगे, फिन्स बोलते हैं जिनको, ठीक है ना, या फिर पैर होंगे, इनको क्या बोलते हैं? फुट। तो या तो फुट होंगे या फिर क्या होंगे? पैर होंगे। और ये कितने जोड़ी होते हैं? 2 जोड़ी, यानी कि 4 पैर। बिल्कुल 2 जोड़ी होते हैं भाई, 2 जोड़ी, 2 पेयर्स, 2 पेयर्स ही होते हैं। बेसिकली हाथों को भी पैर की कम उसमें ही माना जाता है, ठीक है ना। बाद में इंसान सीख गया ना धीरे धीरे डेवलपमेंट से हाथ का, वरना तो पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना, कि इंसान जो है ना हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके चलता था। बंदर कुत्ते आज भी चलते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर देखिएगा कि अब हमें जो पढ़ना है वो 2 फाइलम तो हमने पढ़ लिए थे, 2 सब फाइलम तो हमने पढ़ लिए थे। इसमें कौन कौन से थे वो एक बार बताओ? एक तो 2 सब फाइलम तो पढ़ लिए थे हमने, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। बचा हुआ कौन सा है? वर्टिब्रेटा। इसे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी में आते हैं वर्टिब्रेटा में, सारा सबसे बड़ा यही है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखिएगा, डिवीजन। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन है इसके, 2 डिविजन्स में। एक तो होता है इसमें अनेथोस्टोमेटा, क्या बोलते हैं इनको? अनेथोस्टोमेटा, अनेथोस्टोमेटा, जी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। अनेथोस्टोमेटा। एक होता है नेथोस्टोमेटा, होता है नेथोस्टोमेटा। तो अनेथोस्टोमेटा, स्टोमेटा है और नेथोस्टोमेटा है। अनेथोस्टोमेटा कहते हैं जिनमें जबड़े नहीं होंगे, ठीक है ना, लेक ऑफ जॉ, लेक ऑफ जॉ, जॉ, JAW, जॉ, जबड़े नहीं होंगे, ठीक है ना, जबड़े नहीं होंगे। एक तो ये वाले हैं जिनमें जबड़े नहीं होते, ठीक है ना, समझ गए। और ये क्या हो जाएगा? जो वाले, लो वाले लिख दिया, जो वाले जिनमें जो बियरिंग हो गए, दिखाई देंगे या हो गए, ठीक है ना, जो अपियर दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो जबड़े होंगे, यानी कि एक तरीके से समझ, जबड़े होंगे, ठीक है। तो दोनों पता चल गया हमें, ठीक है। अब एनेथोस्टोमेटा जो है, इसकी भी एक वर्ग है, इसकी क्लास है। इनकी क्या होती है? जैसे कि तो डिवीजन में आ गया, डिवीजन के नीचे क्या चलती है? क्लास। डिवीजन के बाद में क्या आती थी? क्लास। क्लास ही तो आती होगी। इसकी एक ही क्लास है सिर्फ, उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। एक ही क्लास है, क्या नाम है उसका? साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है इसकी क्लास का भाई? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। फिर ये जो है ना नेथोस्टोमेटा जबड़े वाले, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मैं यहाँ को ले रहा हूँ, दो है इनके, ठीक है ना। एक है इनकी क्लास पंख वाली, एक तो कौन सी है? पंख वाली है, ठीक है ना, जिनमें पंख हो गया, यानी कि जिनमें फिन्स होंगे, पंख वाली है। तो पंख वाली में है आपके 2 हैं, ठीक है। बेसिकली पंख वाली तो ये भी होंगे, इधर वाली भी होंगे, ठीक है ना, पंख उपस्थित होंगे इसके अंदर भी, पंख हो गए जिसमें भी, ठीक है ना। पीसीज हैं इसके अंदर बेसिकली। पहले में क्या है? पीसीज। पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे, पीसीज हैं,
SCIES, स्पीसीज का मतलब समझ गए, मत्स्य वर्ग, कौन सा मत्स्य, समझ गए, मछली वाला, फिश वाला, ठीक है ना। और इसमें दो हैं फिश में, कौन कौन सी क्लास है इसके अंदर, दो। नंबर एक का नाम जो है उसका तो नाम है कॉन्ट्रिक्थीज, कौन सी है, कॉन्ट्रिक्थीज। और दूसरी जो क्लास है उसका नाम है ऑस्ट्रिक्थीज, क्या नाम है, ऑस्ट्रिक्थीज। एक है कॉन्ट्रिक्थीज, एक है ऑस्ट्रिक्थीज। और उसके अलावा इसके अंदर जो है, इसमें ये होंगे जिनमें पैर और फिन्स दोनों चीज होगी, फुट भी होंगे और किसी किसी में फुट होंगे, किसी किसी में फुट और फिन्स दोनों हो जाएंगे। तो इसकी कौन कौन सी क्लासेस है वो देख लीजिएगा। जैसे कि नंबर 1 है, पहली क्लास का नाम है एम्फीबिया, उभयचर बोलते हैं इनको, एम्फीबिया। आपने सुना होगा ना, जैसे कि क्या होता है, फ्रॉग होता है, वो कहाँ रह सकता है, थल पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी और लैंड पे भी। तो वो एम्फीबिया वाले होते हैं। दूसरा है रेप्टिलिया, इसके अंदर कौन से है, रेप्टिलिया, जिसमें स्नेक आता है, लेजर्ड्स आती है आपकी छिपकली, ठीक है ना, इस तरह से आते हैं, ये रेप्टिलिया होते हैं, सरीसृप वर्ग कहते हैं। तीसरा है आपका एवीज, एवीज में कौन सा आता है, ये उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं एवीज, उड़ने वाले पक्षी आते हैं। और चौथे में बिल्कुल लास्ट में हम आ गए मेमेलिया, स्तनधारी, मेमेलिया, मेमेलिया यानी कि स्तनधारी, जो फीडिंग कराते हैं अपने बच्चों को। तो ये यहाँ तक जो है पूरा का पूरा क्या है, इसका एक टेबल है, ठीक है। आगे करते हैं इसकी क्लास, हम देखते हैं सारी एक करके। जो हमने क्लासिफिकेशन लिया था उसमें क्लास 1 जो थी, जो बिल्कुल अलग रखी थी, नाम था उसका साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम था, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है क्लास आपकी, इसमें यह है कि इसके सभी एनिमल्स जो है कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवी समझ गए, जो फिश होती है उनके बाहर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर जो इसके अंदर आते हैं एनिमल्स फिश के परजीवी, यानी कि फिश के ऊपर परजीवी होंगे, ठीक है ना, फिश के ऊपर, ठीक है ना, क्या होंगे, परजीवी, पैरासाइट होंगे। तो ज्यादातर ये पैरासाइट है, किसके ऊपर पैरासाइट है भाई, फिश के ऊपर, ठीक है ना, फिशेस के ऊपर ये पैरासाइट्स होते हैं ज्यादातर। दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि इनका शरीर जो है ना लंबा होता है, और श्वसन के लिए इनमें जो है ना क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। तो शरीर इनका क्या होता है, लंबा होता है। और दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना वो है कि श्वसन के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्लोम छिद्र पाया जाता है, यानी कि क्लोम पोर पाए जाते हैं। क्लोम पोर जो होते हैं इनमें संख्या में 6 से 15 जोड़ी होते हैं। 6 से कितनी जोड़ी होते हैं, 15 जोड़ी पेयर्स में होते हैं, ठीक है ना, 6 से 15 पेयर होते हैं क्लोम पेयर्स इसके अंदर, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का एक चूसक होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर एक सेकेंड्स होता है जिसकी मदद से, क्योंकि जबड़ा तो है नहीं इनमें, तो सेकेंड ही होगा, चूसक होगा इनके अंदर, ठीक है ना। और वृत्ताकार मुंह होता है इनका, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके शरीर में जो है ना, या तो शल्क पाए जाते हैं, शल्क समझ गए, जैसा फिश के ऊपर नहीं होते शल्क, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, ठीक है ना, पंख से होते हैं बिल्कुल, वो इन पे भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी याद करने वाली बात नहीं है। और उसके अलावा जो है इनमें जो है मेरुदंड उपस्थित होती है, यानी कि वही नोटोकॉर्ड क्या होती है, उपस्थित होती है। तो नोटोकॉर्ड होगी इसके अंदर, ठीक है ना, नोटोकॉर्ड होगी, तो नोटोकॉर्ड यस होगी, ठीक है ना। उसके अलावा जो है आता है इनमें क्लोज सर्कुलेशन होगा, कौन सा, क्लोज्ड सर्कुलेशन होगा, क्लोज सर्कुलेशन यस होगा बिल्कुल, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना समुद्री होते हैं, मेराइन होते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या याद रखना है, मेराइन होती है, बट सफेद वाइट, इसमें भी नॉर्मल वाटर में भी रह सकती है, ठीक है, प्रवास कर सकती है। और एक पॉइंट ये है, याद तो रखना नहीं है, जनन के कुछ दिन बाद ये मर जाती है अक्सर कर, ठीक है ना। तो याद रखना चाहिए, रखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जनन जो है ना, ये जनन जो है ए11 वाटर में करती है, यानी कि फ्रेश वाटर में से रिप्रोडक्शन करती है। और उसके बाद में जो उनका लार्वा होता है ना, वो वापस लौट आता है कहाँ पर, समुद्र के अंदर ही, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट जो है इनमें, वो इनके एग्जाम्पल है, जैसा कि एक तो है पेट्रोमाइजोन, 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 लेम्प्रे भी बोलते हैं इसको, लेम्प्रे, लेम्प्रे, ठीक है ना। और एक है मिक्सिन, एक है मिक्सिन,
मिक्सिन जो होती है ना, इसको हैग फिश भी बोल देते हैं, ठीक है ना, हैग फिश, हैग फिश इसको बोल देते हैं मिक्सिन को। तो ये पूरा हो गया आपका वर्ग साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट हुआ। क्लास कॉन्ट्रिक्टीज, कॉन्ट्रिक्टीज, ठीक है। कॉन्ट्रिक्टीज जो होते हैं एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मेराइन होते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, मेराइन है, समुद्र में पाए जाते हैं सारे, ठीक है ना। और इनके अंत में कंकाल उपस्थित होते हैं, मतलब इंटरनल सर्कुलेशन से, मतलब सॉरी इंटरनल स्केलेटन सिस्टम होता है। इंटरनल क्या होता है? स्केलेटन, यानी कि शरीर के अंदर कंकाल होता है, याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है ना पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ये भी याद रखने वाली बात नहीं है क्योंकि पाई ही जाएगी जिस क्लास में हम इनको पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट जो होता है, इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्लोम छिद्र आपको पता है क्लोम किस लिए पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो है इनकी जो त्वचा होती है उस पे जो है ना शल्क युक्त होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनकी बॉडी होती है शरीर, तो इनकी बॉडी पर जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट के एक तरीके से शल्क होते हैं, ठीक है। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है कि इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि जबड़े इनके बहुत शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल जो, ठीक है। जब अगर किसी चीज को पकड़ लेंगे एक बार तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पावरफुल जो, पावरफुल जो जबड़े बहुत मजबूत हैं इनके, ठीक है, शक्तिशाली है। सब मछलियां हैं, सबकी सब क्या है? मछलियां हैं। वायु कोश अनुपस्थित होता है इनमें, जिसके कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार क्या करती रहती? तैरती रहती है, ठीक है ना। तो एयर सेक नहीं होता है इनमें, इसकी वजह से इन्हें लगातार क्या करना पड़ता है? तैरना पड़ता है। अगर नहीं तैरेंगे तो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, मरेगी तो नहीं, डूब जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है तीसरी तो वाटर में रहती है तो मरेगी कहाँ से, ठीक है ना, लंग्स थोड़े होते हैं इनमें। तीसरा जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इनमें जो हार्ट होता है ना उसके 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 2 चैम्बर होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो हार्ट में इनके 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। चैम्बर, हार्ट में कौन कौन से 2 चैम्बर होते हैं, उनके नाम क्या है? एक होता है नीले, एक होता है अलिंद, ठीक है ना। तो एक वेंट्रिकल, एक क्या होता है? वेंट्रिकल, और एक को क्या बोलते हैं? ओरिकल, ठीक है ना, नीले और अलिंद, नीले और अलिंद एक एक होते हैं इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ में जो है ना एक फिश है जैसे कि नाम दिया गया है टॉर्पीडो, एक फिश, एक इसका एग्जांपल है टॉर्पीडो। क्या है? टॉर्पीडो, टॉर्पीडो फिश है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस निकलता है, ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर विद्युत अंग होता है, ये ध्यान रखना। इसमें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। हाँ इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त करंट मार देती है। बस सुना तो मैंने ऐसा भी है कि हाथी मर जाए, ऐसा करंट होता है इसमें, ठीक है ना, कि इसके करंट से कौन मर जाए? हाथी तक मर जाए, इतना तेज करंट टारपीडो जनरेट कर सकती है। तो बहुत खतरनाक होती है टारपीडो। कभी जीवन में अगर इसका सामना हो जाए तो इससे बच लेना, ठीक है। टॉर्पीडो से बच लेना, मतलब ठीक है, इसके सामने मत आना क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टिमुलस छोड़ती है, बहुत करंट छोड़ती है, बहुत तेज। हाथी मर सकता है इसके करंट से, इतना तेज। हाँ और क्या है, बताया तो, काफी बड़ी होती है। उसके बाद में आता है, ठीक है, कि टॉर्पीडो के अलावा एक और इसका एग्जांपल है ट्राइगोन, एक फिश है ट्राइगोन, इसी के अंदर ट्राइगोन। ट्राइगोन जो फिश है इसके बारे में खास बात यह है कि इसके अंदर जहर का डंक होता है। इसका जहर का, जिसके मार देगी बॉडी वो मर जाएगा, जहर फैल जाएगा उसके शरीर में, तो जहर का डंक होता है, ठीक है ना, जहर का डंक इसमें होता है, ठीक है ना। बेसिकली क्या बोल देंगे उसको हम? पॉइजन शूक, ठीक है ना, पॉइजन शूक होता है इसके अंदर, चुबा देगा, जहर से मर जाएगा। कोई भी एनिमल्स को मार सकती है, ठीक है।
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये इनमें याद रखने के लिए, इनमें शरीर के इनमें ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि असमतापी होता है। पॉइंट आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इस बात को। ये क्या होते हैं? असमतापी होते हैं, जिसे आप पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। एक साइंटिफिक नेम है असमतापी का, पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक। असमतापी मतलब मनुष्य को देखिए आप, वो ठंड में रहेगा तो भी अपने तापमान को कंट्रोल कर लेगा 37 डिग्री सेल्सियस, गर्मी में रहेगा तो भी कंट्रोल कर लेगा, ये नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा नर तथा मादा अलग अलग होते हैं इनमें, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेल और फीमेल क्या होते हैं इनमें, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होता है, और ज़्यादातर जो है ना ये जरायूज होते हैं। जरायूज का मतलब बताइए आप? अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है ना, एग लेइंग होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्या होते हैं? एग लेइंग, अंडा देने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उदाहरण कुछ और देख लीजिएगा इसके एग्जाम्पल। दो तो मैंने बता ही दिए, तो कौन सा? टॉर्पिड और एक ट्राइगोन। और एग्जाम्पल इसके जो है कॉमन एग्जाम्पल, एक तो है स्कोलिडियन। स्कोलिडियन कुत्ता मछली बोल देते हैं इसको, डॉग फिश यही बोल देते हैं इसको, डॉग फिश, स्कोलिडियन, डॉग फिश। एक और है इसमें उसे बोलते हैं प्रिस्टस। प्रिस्टस, प्रिस्टस जो होती है आरा मछली कहलाती है। क्या कहलाती है? आरा मछली में कहलाती है, ठीक है ना। और ऊपर ट्राइगोन। ट्राइगोन तो पढ़ ही लिया आपने, ट्राइगोन। ट्राइगोन को आप किस किस नाम से जानते हो? जैसे कि आपने व्हेल का नाम सुना होगा, शार्क का नाम सुना होगा, वो इसी के अंदर आती है, ट्राइगोन के अंदर भी व्हेल भी और शार्क भी है। नहीं नहीं, ये नहीं काटती भाई, ये तो तुम्हें बहुत प्यार से रखेगी, ये क्यों काटेगी आपको? आप जाना सही इनके पास से एक बार, फिर बताइए आपको। तो इसके ट्राइगोन में क्या क्या आती है पता चल गई? क्लास ओवर, कंप्लीट हो गई है। अब अगली चलती है, ऑस्टिक थीस। क्लास ऑस्टिक थीस। ऑस्टिक थीस जो है आपकी क्लास, इसमें सारी फिश ही हैं, और फिश दोनों तरह की होती है इसमें। दोनों तरह इन द सेंस ऑफ, मतलब फिश तो पानी में रहती है ना, बट दोनों तरह के पानी में रह सकती है, मेराइन में भी और फ्रेश वाटर में भी, दोनों तरह के पानी में रहती है। जो फिश आती है दोनों तरह के पानी में रह सकती है, ठीक है ना। और अंत्य कंकाल उपस्थित होता है, वो ये भी बताया था मैंने। अंत्य कंकाल का मतलब इंटर स्केलेटल सिस्टम, यानी हड्डियों का तंत्र जो होता है ना हमारे बॉडी में, कंकाल तंत्र, वो होता है इनके अंदर भी, ठीक है ना। शरीर धारा रहित होता है। धारा रहित का मतलब इस हिसाब से होगा बॉडी, ताकि पानी को काट सके, पानी के विपरीत भी तैर सके, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में भी तैर सके। बात याद करने की है बस, खाली लिखने की नहीं है। और ज्यादातर जो होते हैं, अधिकांश जो होते हैं इनमें उनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने जोड़ी? 4 जोड़ी। तो ये पॉइंट आपको याद करना है कि क्लोम छिद्र होते हैं इनके अंदर, क्लोम पोर्स होते हैं, और वो संख्या में कितने होते हैं? 4 जोड़ी, 4 पेयर, 4 जोड़ी होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। तो उसके अलावा जो है इनमें वायु कोश उपस्थित होता है, ठीक है ना। वायु कोश उपस्थित होगा तो जाहिर सी बात है अपना आप ही तैरते रहेंगे, ठीक है ना, फ्लावक करते रहेंगे, पानी के ऊपर ऊपर रहेंगे, ठीक है ना, डूबने के नहीं पानी में, मतलब ये। तीसरा जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका हार्ट में जो है ना 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 2 चैम्बर होते हैं। बताया था जब 2 चैम्बर होते हैं तो एक क्या हो जाता है? अलिंद, और एक क्या हो जाता है? नीले हो जाता है, ठीक है ना, जब भी 2 चैम्बर हो गए। ये समतापी होते हैं मतलब बताओ, अभी वर्ड बताया था ना मैंने, ये समतापी को क्या बोलते थे? हाँ हाँ, यानी कि ताप जो है, शरीर का ताप जो है एक जैसा नहीं रख पाते हैं, बदल जाता है इनका तापमान, ठीक है ना, वातावरण के अनुसार। हाँ, ये अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाते वातावरण के या ताप के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ज्यादातर जो है ना इसमें ओविपेरस होते हैं। मतलब बता दीजिए ओविपेरस का भी। ओविपेरस एग लेइंग, ओविपेरस अंडा देने वाले, अंडज, एग लाइंग होता है, ठीक है ना, ओविपेरस होते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल क्या है इनके अंदर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है इनके अंदर भी, और फिर इसके जो है ना एग्जाम्पल्स आते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक तो इसके अंदर इसका एग्जाम्पल है एस्कोसिस, एस हाँ एक्सोसिटस, एक्सोसिटस, उड़ने वाली मछली कहते हैं इसको। हालांकि मछलियां उड़ती नहीं है, काफी दूर तक हवा पानी में उड़ जाती है ऐसे, ठीक है ना, थोड़ी सी, तो उड़ने वाली मच्छी मछली कह देते हैं। एक है हिप्पोकैम्पस, ये तो नाम सुना ही होगा आपका आपने, हिप्पोकैम्पस तो समुद्री घोड़ा, सुना है ना नाम हिप्पोकैम्पस तो बहुत बार, समुद्री घोड़ा, ठीक है ना। और एक नाम सुना होगा आपने येलेबियोआ, येलेबियोआ, रोहू कहते हैं उसको, रोहू मछली सुना होगा आपने, रोहू, रोहू मछली होती है भी, ठीक है ना। एक मछली का नाम सुना होगा आपने कैटला, 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 ये सारी खाने वाली है, इंसान के बहुत यूज में आती है खाने की, ठीक है। एक होती है आपकी क्लेरियस, क्लेरियस तो बहुत देखी होगी आपने, क्लेरियस, इसे मंगूरा बोल देते हैं। हाँ, मंगूरा खाइए कभी। चलो, इतनी काफी है, ठीक है, मैंने खाई है काफी। मंगूरा तो नहीं, केटला और रोहू दोनों खाई है।